और पुरुष वर्ग जहां तिलक करते हैं वह स्थान हमारा आज्ञा चक्र है, वहां हमारा आज्ञा चक्र स्थित होता है। हम पूरे शरीर में कहां होते हैं, इस बात का उत्तर यही है, हमारे शास्त्रों ने बतलाया कि हम पूरे शरीर में अपने आज्ञा चक्र पर होते हैं। हम पैरों में नहीं, हम हाथों में नहीं, हम पेट में नहीं, हम गर्दन में नहीं, हम पीठ में नहीं, हम इस पूरे शरीर में कहाँ हैं, हम इस पूरे शरीर में अपने आज्ञा चक्र पर होते हैं। दोनों आंखों के ऊपर भौहों के बीच जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, जहां पुरुष तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर हम निवास करते हैं और यहाँ रहकर हम अपने शरीर को और इस संसार को आज्ञा देते हैं और यह शरीर और यह संसार हमारी आज्ञा का पालन करता है, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया। इसके भी ऊपर सहस्त्रार्थ पर सर के सबसे ऊपरी केंद्र में जहां शिखा रखी जाती है, चोटी रखी जाती है और जहां माताएं चोटी करती हैं केंद्र में, वह मस्तक का सर का सबसे ऊपरी शिरा, वहां हमारा सहस्त्रार्थ चक्र होता है, जहां सहस्त्रों दलों वाला, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल खिला होता है। इस प्रकार 7 शक्ति के केंद्र हमारे शरीर में बतलाए गए। इसी तरह कपिल भगवान ने कहा कि मां, हमारा यह शरीर पंचकोशीय है, 5 कोश है इस शरीर में, 5 घट है। इन 5 घटों में 5 चीजें हम शरीर में संग्रहित करते हैं। वो 5 कोश कौन कौन से हैं? सबसे नीचे नाभि क्षेत्र से नीचे का जो क्षेत्र है, वहां हमारे शरीर का जलमय कोश होता है। जो जल हम पीते हैं, जो पानी पीते हैं, सबसे नीचे के तल में जाता है, वहां हमारा जलमय कोश होता है। उसके ऊपर जो नाभि से ऊपर का क्षेत्र है, जो नाभि और फेफड़े के बीच का क्षेत्र है, वहां पर हमारा अन्नमय कोश होता है। जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वो उसके ऊपर नाभि क्षेत्र में जाता है, जहां पाचन क्रिया होती है, वह अन्न पचता है और अन्न पचकर रक्त बनता है। उसके भी ऊपर जो हमारा हृदय क्षेत्र है, जहां हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से श्वसन क्रिया होती है। ये फेफड़ों का क्षेत्र जो है, ये हमारा वायुमय कोश है। जो हम श्वास लेते हैं, ये श्वास हमारे वायुमय कोश में जाकर इकट्ठी होती है। और उसके भी ऊपर जो गर्दन का क्षेत्र है, वहां हमारा विज्ञानमय कोश होता है, ज्ञानमय कोश होता है। जो ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है, वो हमारे विज्ञानमय कोश से अर्थात कंठ क्षेत्र से प्रकट होता है। और सबसे मस्तक के सबसे ऊपरी क्षेत्र में जहां सहस्त्रार्थ चक्र होता है, वहां पर हमारा आनंदमय कोश होता है। जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वह हमें आनंदमय कोश से होती है। इस प्रकार पंचकोशीय शरीर की रचना बतलाई गई। और कपिल भगवान ने कहा कि मां, जैसे 5 कोश हैं, उसी प्रकार इस शरीर में 5 प्राण पाए जाते हैं। 5 प्राण और 5 वायु इस शरीर में सदा जीवन देती हैं। ये 5 प्राण और 5 वायु कौन सी हैं? कपिल भगवान ने कहा कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण और 5 वायु बतलाई गई है। और इन सबका अलग अलग कार्य है। ये 5 प्रकार के प्राण जो बतलाए गए, जिसमें प्राण जो है, जो सांस हम खींचते हैं, भीतर लेते हैं, वो हमारी प्राण वायु कही जाती है, उसे प्राण कहते हैं। जिसे आज वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन भी कहा जाता है। वो ऑक्सीजन जो हम भीतर खींचते हैं और हमें जीवन देता है, वो हमारी प्राण वायु है। और जिस श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं, वो हमारी अपान वायु है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में, आधुनिक भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है।
प्राण हमें जीवन देता है और अपान वायु उस प्राण वायु